एक छोटे से शहर के बस स्टैंड पर हर दिन एक आदमी दिखाई देता था। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा और आंखों में थकान। लोग उसे बेकार आदमी कहते थे क्योंकि वो बस स्टैंड पर आने जाने वालों से रोज मदद मांगता था। उसका नाम था रघु। रघु कोई जन्म से भिखारी नहीं था, लेकिन हालातों ने उसे ऐसा बना दिया था। काम किया, धोखा खाया, नौकरी छूटी, घर टूटा और धीरे धीरे आत्मसम्मान भी। अब उसकी जिंदगी बस एक लाइन में सिमट गई थी, जो मिल जाए वही ठीक है। पहला मोड़। एक शाम बस स्टैंड पर तेज बारिश हो रही थी। लोग भाग रहे थे, बसें निहर रही थीं। रघु भीगते हुए लोगों से मदद मांग रहा था। तभी एक साधारण कपड़ों में आया एक अधेड़ आदमी बस के इंतजार में खड़ा था। चेहरा शांत, आंखों में आत्मविश्वास। रघु उसके पास गया और बोला, साहब, कुछ मदद कर दीजिए। आदमी ने जेब से पैसे नहीं निकाले, बल्कि मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? रघु चौंक गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आदमी बोला, गलत। जिसके पास कुछ देने को नहीं होता, उसके पास कुछ पाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। इतना कहकर वो आदमी बस में बैठ गया। अंदर की लड़ाई। वो बात रघु के दिल में अटक गई। पूरी रात वो सो नहीं पाया। क्या सच में मेरे पास कुछ भी नहीं है? क्या मैं सिर्फ मांगने के लिए ही बना हूं? अगले दिन वो फिर बस स्टैंड आया, लेकिन आज वो सिर्फ हाथ फैलाकर नहीं बैठा था। आज वो लोगों को ध्यान से देख रहा था। दूसरा मोड़। दोपहर की धूप तेज थी। एक बूढ़ी औरत बस पकड़ते पकड़ते थक गई। रघु ने बिना कुछ सोचे उसका बैग उठा लिया और बस तक छोड़ आया। औरत ने उसे पैसे देने चाहे। रघु ने पहली बार मना किया और बोला, आप बस बैठ जाइए, यही काफी है। उस पल रघु ने कुछ अजीब महसूस किया। सुकून, नई शुरुआत। अगले कुछ दिनों में रघु ने यही करना शुरू कर दिया। कभी किसी को रास्ता बता देता, कभी भारी सामान उठा देता, कभी किसी बच्चे को पानी पिला देता। और हैरानी की बात यह थी कि अब लोग खुद उसे पैसे देने लगे थे। कोई कहता, भाई शुक्रिया। कोई कहता, तुम अच्छे इंसान हो। रघु को समझ आने लगा, वो भीख नहीं ले रहा था, वो अपनी मेहनत का मूल्य ले रहा था। तीसरा मोड़। एक दिन वही आदमी फिर बस स्टैंड पर आया जिसने उससे सवाल पूछा था। रघु उसे पहचान गया। इस बार उसने हाथ नहीं फैलाया। वो बोला, साहब, आज मेरे पास देने को कुछ है, मेरी मदद। आदमी मुस्कुराया, अब सही जगह खड़े हो तुम। सोच की उड़ान। रघु ने पैसे जोड़ने शुरू किए। राघु भाई, एक चाय। जी मैडम, गरम चाय। और छोटू चाय चाहिए? हाँ चाचा। छोटा सा चाय का ठेला लगाया, पर सिर्फ चाय नहीं, वो लोगों से मुस्कुराकर बात करता, उनकी बातें सुनता। लोग कहने लगे, इसकी चाय नहीं, इसका व्यवहार अच्छा है। धीरे धीरे ठेला दुकान बना, दुकान 2 दुकान बनी। 6 महीने बाद एक बड़े बस स्टैंड पर 2 आदमी बिजनेस की बातें कर रहे थे। एक ने पूछा, आपका नाम? रघु। भी खुद को बेकार समझता था, आज खुद की कीमत जानता हूं। पहला आदमी चौंका, अरे तुम वही हो ना? जी अंकल, मैं वही हूँ। देख के कितनी खुशी हुई। आपने मुझे सिखाया था कि खाली हाथ सबसे बड़ी समस्या नहीं होती, खाली सोच सबसे बड़ी समस्या होती है। दुनिया आपको उतनी ही कीमत देती है जितनी कीमत आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को सिर्फ मांगने वाला समझेंगे तो दुनिया भी आपको वही देगी। लेकिन जिस दिन आपने देना शुरू किया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।